हाय फ्रेंड्स, बुक रीडिंग क्लब में आपका स्वागत है। हम सब अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम उस सक्सेस के लायक हैबिट्स बना पा रहे हैं? हम सब की लाइफ में एक फेज आता है जब हम थक जाते हैं खुद से। इसलिए नहीं कि हम केपेबल नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि हम इनकंसिस्टेंट हैं। प्लान बनाते हैं, शुरू करते हैं, फिर तोड़ देते हैं और धीरे धीरे हम खुद पर भरोसा खोना शुरू कर देते हैं। रिया एक ऐसी लड़की थी जो सपने बहुत बड़े देखती थी, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता उसे समझ नहीं आता था। वो इंटेलिजेंट थी, हार्डवर्किंग भी थी, आइडियाज से भरी हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो कंसिस्टेंट नहीं थी। कभी 3 दिन फुल फोकस, फिर 5 दिन जीरो एक्शन। कभी 4 घंटे स्टडी, फिर 4 दिन गिल्ट। और धीरे धीरे उसने अपने आप को लेबल कर दिया, मैं डिसिप्लिन टाइप की नहीं हूं। आज रिजल्ट का दिन था। सुबह से घर का माहौल थोड़ा अलग था। फोन बार बार हाथ में जा रहा था, फिर वापस टेबल पर रख दिया जाता। रिया ने खुद को बिजी दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही आवाज चल रही थी, या तो सब ठीक होगा या फिर सब वापस सेम। वो कॉन्फिडेंट थी, पर पूरी तरह नहीं। उसे पता था वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे ये भी पता था वो कंसिस्टेंट नहीं थी। और आज रिजल्ट सिर्फ मार्क्स का नहीं था। आज रिजल्ट उस डिसिप्लिन का था जो कभी प्रॉपरली बना ही नहीं। रिजल्ट फाइनली ऑनलाइन आया। रिया ने डीप ब्रेथ ली, रोल नंबर टाइप किया, एंटर प्रेस किया, और स्क्रीन पर जो नंबर था वो पास लाइन से थोड़ा नीचे था। ना बहुत बुरा, ना सेटिस्फाइंग, बस एवरेज। और एवरेज कभी हर्ट नहीं करता, लेकिन अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि रिया जानती थी वो एवरेज नहीं थी। रात को वो अपने रूम में अकेली थी, लाइट्स डिम, फोन साइलेंट। वो बेड पर बैठी थी और सिर्फ एक थॉट बार बार आ रहा था, मैं केपेबल हूं, फिर मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूं? उसने पिछले महीने याद किए, कभी 4 घंटे स्टडी, फिर 3 दिन ब्रेक, कभी हाई एनर्जी, फिर टोटल डिस्ट्रैक्शन। वो हार्ड वर्क करती थी, लेकिन रेगुलर नहीं। और वही डिफरेंस होता है ड्रीम और रियलिटी के बीच। अगली सुबह फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था आरव कॉलिंग। आरव उसका पुराना दोस्त था, काम, प्रैक्टिकल, ज्यादा बोलता नहीं था। रिया ने कॉल पिक किया। आरव ने सीधा पूछा, रिजल्ट आ गया? रिया ने धीरे से कहा, हाँ। खुश? छोटा सा साइलेंस। पास हो गई, पर सैटिस्फाइड नहीं हूं। आरव ने पॉज लिया, फिर बोला, कॉफी? कॉफी टेबल पर सच। कॉफी टेबल पर दोनों सामने बैठ गए। रिया अनयूजुअली क्वाइट थी। आरव ने डायरेक्टली मार्क्स के बारे में बात नहीं की। उसने पूछा, तू अपने एफर्ट से हैप्पी है? ये सवाल सीधा लगा। रिया ने कन्फेस किया, मैं स्टार्ट करती हूं, पर मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाती। आरव ने सिर्फ एक लाइन बोली, प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है। फिर उसने अपने बैग से एक बुक निकाली, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। रिया ने हल्का सा स्माइल दिया, मुझे और मोटिवेशनल कोट्स नहीं चाहिए। आरव काम था, ये मोटिवेशन की बुक नहीं है, ये सिस्टम की बुक है। फिर उसने एक लाइन पढ़ी, यू आर नॉट लेजी, यू आर अनस्ट्रक्चर्ड। रिया चुप हो गई। ये सेंटेंस उससे किसी ने पहले कभी कहा था। आरव ने कंटिन्यू किया, तू मूड के हिसाब से काम करती है, सिस्टम के हिसाब से नहीं। फिर उसने एक सिंपल रूल लिखा नैपकिन पर, 1 आर, 3 प्रायोरिटीज, 3 डिस्ट्रैक्शंस रिमूव। बस इतना, ओवरथिंकिंग बंद। उस रात रिया बेड पर लेती थी। रूम में हल्का सा अंधेरा था, सिर्फ विंडो से थोड़ी सी लाइट आ रही थी। रूम में कंप्लीट साइलेंस था, फैन की हल्की सी आवाज और उसकी सांसों की रिधम। वो सीलिंग देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग रिजल्ट के नंबर पर अटका हुआ था। फिर धीरे से उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी बुक पर पड़ी, वही बुक जो आरव ने कॉफी टेबल पर उसके सामने रखी थी। सिंपल सी कवर, नो फ्लैशी डिज़ाइन, बस एक सीधा टाइटल, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। रिया ने बिना मन के बस बुक खोली।
सच कहें तो उसका दिल पढ़ने का नहीं था। उससे लग रहा था, अब क्या फर्क पड़ेगा। रिजल्ट एवरेज था, कॉन्फिडेंस लो था, एनर्जी भी हाफ थी। वो बेड पर बैठी थी, बुक हाथ में, पर आंखें ब्लैंक। उसने धीरे से पहला पेज पालता और पहली लाइन पढ़ी, डिसिप्लिन इज चूजिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट ओवर वॉट यू वॉन्ट नाउ। रिया रुक गई। उसने लाइन दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार, जो मुझे अब चाहिए और जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए, क्या मैं हमेशा गलत चूज करती हूं? उसने पिछले महीने याद किए, अभी कंफर्ट चाहा, अभी स्क्रोलिंग चाहा, अभी ब्रेक चाहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहा। और उसने रियलाइज किया, वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करती थी, लॉन्ग टर्म ड्रीम नहीं। उसने नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, यू डोंट लैक स्ट्रेंथ, यू लैक रेपिटिशन। रेपिटिशन, यही मिसिंग था। वो हार्ड वर्क करती थी, पर रेगुलर नहीं। उस रात उसने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया। उसने बस धीरे से कहा, कल सिर्फ 1 घंटा। और उस छोटे डिसीजन के साथ वो वापस बेड पर लेती। सीलिंग सेम थी, रूम सेम था, लेकिन अंदर एक छोटा सा शिफ्ट आ चुका था। कभी कभी लाइफ लाउड चेंज से नहीं, साइलेंट डिसीजन से बदलती है। मोटिवेशन इज अ मूड, डिसिप्लिन इज अ डिसीजन। रिया ने पेज के टॉप पर चैप्टर का नाम पढ़ा, मोटिवेशन इज अ मूड, डिसिप्लिन इज अ डिसीजन। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। उससे लगा जैसे चैप्टर डायरेक्टली उससे बात कर रहा हो। नीचे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था, इफ यू वर्क ओनली व्हेन यू फील इंस्पायर्ड, यू विल लिव रैंडमली। रैंडम, ये वर्ड उसके दिमाग में अटक गया। उसने अपनी लाइफ के लास्ट 6 महीने याद किए। कभी मंडे को 5 घंटे का फोकस, फिर थर्सडे तक 0 प्रोग्रेस। कभी सडन एनर्जी, फिर 3 दिन का डिस्ट्रैक्शन। वो हार्ड वर्किंग थी, लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं थी, और प्रिडिक्टेबल होना ही डिसिप्लिन का बेस होता है। चैप्टर 1, रिया का रियलाइजेशन। बुक में आगे लिखा था, मोटिवेशन इज इमोशनल, डिसिप्लिन इज स्ट्रक्चरल। रिया ने डीप ब्रेथ ली। वो इमोशन के हिसाब से काम करती थी। जब मूड अच्छा तब स्टडी, जब मूड ऑफ तब ब्रेक। लेकिन एग्जाम मूड का वेट नहीं करता, अपॉर्चुनिटी मूड का वेट नहीं करती। लाइफ स्ट्रक्चर पर चलती है, इमोशन पर नहीं। द मिरर मोमेंट। नेक्स्ट लाइन थी, यू डोंट लैक बिल्ड आइडेंटिटी थ्रू एक्शन। रिया ने ओपन किया। हेडिंग थी, यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली डू। इस बार वो सिर्फ रीड नहीं कर रही थी, वो कनेक्ट कर रही थी। बुक में लिखा था, स्टॉप ट्राइंग टू फील डिसिप्लिन्ड, स्टार्ट एक्टिंग डिसिप्लिन्ड। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन पावरफुल। रिया हमेशा डिसिप्लिन्ड फील करना चाहती थी। वो वेट करती थी, जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी तब कंसिस्टेंट हो जाऊंगी। लेकिन बुक ने उल्टा कह दिया, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। डे 10, द आइडेंटिटी बैटल। डे 10 तक रिया रूटीन फॉलो कर रही थी, लेकिन एक दिन सुबह अलार्म बजा और उसका मन बिल्कुल नहीं था। कोई रीजन नहीं, बस हैवीनेस। उसने सोचा, शायद मैं डिसिप्लिन टाइप की नहीं हूं। फिर उसने बुक का हाइलाइटेड सेंटेंस पढ़ा, योर आइडेंटिटी फॉलोज योर बिहेवियर। ये लाइन उसके अंदर क्लिक हुई। अगर वो आज बैठ जाती है तो वो डिसिप्लिन्ड बनने वाली इंसान है। अगर वो स्किप करती है तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को कंफर्म कर रही है। ये मोमेंट स्मॉल था, लेकिन यहीं आइडेंटिटी बिल्ड होती है। वो बैठी, सिर्फ 35 मिनट फोकस हुआ, लेकिन वो इनफ था। 4. सिस्टम्स क्रिएट स्टेबिलिटी। 4 ने उससे एक और स्ट्रॉन्ग लेसन दिया। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ, इट इज अबाउट डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट। रिया ने रियलाइज किया, वो अपने आप से लड़ रही थी, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर रही थी। तो उसने स्मॉल चेंजेस किए। फोन दूसरे रूम में, स्टडी टेबल क्लीन, फिक्स्ड टाइम स्लॉट, सोशल मीडिया अनइंस्टॉल फॉर वीकडेज। बुक की लाइन, मेक गुड बिहेवियर ईजी, मेक बैड बिहेवियर डिफिकल्ट। ये प्रैक्टिकल था,
इमोशनल नहीं, और प्रैक्टिकल ही सस्टेनेबल होता है। डे 15 इमोशनल डिप। डे 15 टफ था। मॉक टेस्ट में लो स्कोर। उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ। ओल्ड रिया यहां ब्रेक लेती। मैं ट्राई कर रही हूं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अब उसने एक नया थॉट यूज किया। प्रोग्रेस इज नॉट विजिबल एवरी डे, बट डिसिप्लिन इज। वो अगले दिन फिर बैठी, इस बार हैवी हार्ट के साथ। फोकस परफेक्ट नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी इंटैक्ट थी, और वही इंपॉर्टेंट था। 5. कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। 4 में लिखा था, बिग बर्स्ट्स डोंट बिल्ड ग्रेटनेस, स्मॉल रेपिटिशंस डू। रिया को अपनी पुरानी हैबिट याद आई। सडन 5 आवर सेशन, फिर बर्नआउट। अब वो 1 आवर स्टडी कर रही थी। ये फ्लैशी नहीं था, लेकिन स्टेबल था। बुक की एक और लाइन उसने हाईलाइट की, इट्स बेटर टू बी कंसिस्टेंट दैन टू बी इम्प्रेसिव। ये सेंटेंस उसके ईगो को हिट करता था। वो इम्प्रेसिव बनना चाहती थी, लेकिन बुक उससे कंसिस्टेंट बनना सिखा रही थी। डे 21 द क्वाइट कॉन्फिडेंस। 3 हफ्ते बाद रिया ने कुछ सटल चेंज नोटिस किया। अलार्म अब नेगोशिएशन क्रिएट नहीं करता था। रूटीन नेचुरल लगने लगा था। अब वो हीरोइक फील नहीं करती थी, बस नॉर्मल फील करती थी। और यही बिगेस्ट शिफ्ट होता है। जब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं, आइडेंटिटी बन जाता है। उसने डायरी में लिखा, आई एम समवन हु शोज अप। इस बार ये फोर्स्ड एफर्मेशन नहीं था, ये रियलिटी थी। पार्ट 1 रिफ्लेक्शन। 1 ने सिखाया, मोटिवेशन अनरिलायबल है। 2 ने सिखाया, स्मॉल सिस्टम्स पावरफुल है। 3 ने सिखाया, आइडेंटिटी एक्शन से बनती है। 4 ने सिखाया, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। 5 ने सिखाया, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से स्ट्रांग है। रिया वो लड़की नहीं थी जो अपना प्रॉमिस तोड़ देती थी। अब वो डिसीजन लेकर कंफ्यूज नहीं होती थी। पहले वो एक्साइटेड होती थी, फिर थक जाती थी। अब वो काम थी। पहले वो 5 घंटे पढ़कर प्राउड फील करती थी, फिर 5 दिन कुछ नहीं करती थी। अब वो 1 घंटा पढ़कर नॉर्मल फील करती थी, और अगले दिन फिर बैठ जाती थी। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यही कैरेक्टर होता है। अब रिया को लोग मोटिवेट नहीं करते थे। अब वो खुद को पुश नहीं करती थी। अब वो सिर्फ शो अप करती थी। और शो अप करना ही डिसिप्लिन का सबसे बड़ा प्रूफ है। बुक की एक लाइन उसके दिमाग में परमानेंटली सेटल हो चुकी थी, यू डोंट नीड टू फील पावरफुल टू एक्ट पावरफुल। अब वो फील का वेट नहीं करती थी, वो एक्ट करती थी, और फीलिंग धीरे धीरे फॉलो करती थी। हाँ, अब भी कभी कभी लो डेज आते थे। कभी 1 आवर में सिर्फ 30 मिनट प्रोडक्टिव होता, कभी माइंड हैवी होता। लेकिन एक चीज चेंज हो गई थी। अब वो डिसअपीयर नहीं होती थी, अब वो वापस आ जाती थी। और बुक का वो सेंटेंस सच लगने लगा था, डिसिप्लिन इज रिटर्निंग फास्टर। डिसीजन स्ट्रांग हो चुका था। अब रिया डिसीजन लेने से डरती नहीं थी। पहले वो सोचती थी, मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगी। अब वो कहती थी, मैं फॉलो करूंगी। डिफरेंस कॉन्फिडेंस का नहीं था, डिफरेंस रेपिटेशन का था। हर दिन के स्मॉल वोट ने उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी। अब वो डिसिप्लिन्ड फील नहीं करती थी, वो डिसिप्लिन्ड थी। रियल चेंज लाउड नहीं होता। कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं बजता, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता। बस एक दिन आप रियलाइज करते हो, आप अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं कर रहे। रिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनी, वो रिलायबल बनी। और रिलायबल इंसान ही लॉन्ग टर्म में विनर बन जाता है। पार्ट 2 When Discipline Becomes Character. Day 22 The Invisible Battle. Day 22 कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं हुआ, बस एक नॉर्मल सुबह थी। लेकिन रिया के अंदर एक सटल रेजिस्टेंस था। अब एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी, न्यू हैबिट का चार्म खत्म, अब बस रूटीन था। और यही लोग क्विट करते हैं। बुक का सेंटेंस याद आया, द मिडिल इज वेयर मोस्ट पीपल डिसअपियर।
बिगिनिंग एक्साइटिंग होती है, एंड रिवॉर्डिंग होता है, लेकिन मिडिल बोरिंग होता है, और बोरिंग टॉलरेट करना ही डिसिप्लिन है। रिया ने नोटिस किया, अब वो स्ट्रगल से नहीं लड़ रही, वो बोर्डम से लड़ रही है, और बोर्डम डेंजरस होता है। चैप्टर 6 बोर्डम इज द टेस्ट। चैप्टर 6 में लिखा था, इफ यू कैन मास्टर बोर्डम यू कैन मास्टर एनीथिंग। रिया को रियलाइज हुआ वो हार्डवर्क से नहीं भागती थी, वो बोर्डम से भागती थी। रेपिटेशन बोरिंग लगता था, सेम टॉपिक रिवाइज करना बोरिंग लगता था। इसलिए वो न्यू प्लानर्स बनाती थी, न्यू स्ट्रैटेजीज ट्राई करती थी। लेकिन डीप मास्टरी बोरिंग रेपिटेशन से आती है, ये अनकंफर्टेबल ट्रुथ था। डे 25 कंपैरिजन ट्रिगर। एक दिन सोशल मीडिया पर उसने अपनी क्लासमेट को सक्सेस सेलिब्रेट करते देखा। इंस्टेंट कंपैरिजन, वो मुझसे आगे कैसे? दिल हैवी। ओल्ड रिया यहां स्पाइरल करती, 2 दिन का ब्रेक ले लेती। लेकिन अब उसने बुक का सेंटेंस याद किया, कंपैरिजन किल्स कंसिस्टेंसी। वो फोन साइड में रखकर बैठी। फोकस परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो बैठी। ये कमबैक सटल था, लेकिन पावरफुल। चैप्टर 7 सेल्फ ट्रस्ट इज द रियल रिवॉर्ड। चैप्टर 7 में एक लाइन थी जो उसके अंदर डीपली बैठ गई। एवरी टाइम यू शो अप यू वोट फॉर द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। वोट मतलब हर दिन एक इलेक्शन चल रहा है, या तो वो डिसिप्लिन्ड इंसान के साइड वोट करेगी या फिर लेजी आइडेंटिटी को कंफर्म करेगी। हर सुबह एक साइलेंट इलेक्शन। ये थॉट उसे स्ट्रांग बना रहा था। डे 30 द फर्स्ट रियल शिफ्ट। डे 30 तक मार्क्स चेंज नहीं हुए, लाइफ सेम थी, लेकिन रिया अलग फील कर रही थी। अब वो अपने वर्ड्स तोड़ती नहीं थी, वो बोलती थी और करती थी। और एक पावरफुल चीज हुई, गिल्ट कम हो गया, सेल्फ डाउट कम हो गया, कॉन्फिडेंस फ्लैशी नहीं था, काम था। बुक की लाइन, कॉन्फिडेंस इज क्वाइट, ये लाइन उसकी रियलिटी बन रही थी। डे 34 रिलैप्स मोमेंट। फिर एक दिन बड़ा इमोशनल डिप आया, अनएक्सपेक्टेड फैमिली इशू, स्ट्रेस हाई, रूटीन ब्रेक हो गया, 2 दिन 0। ओल्ड रिया वापस आ रही थी, गिल्ट स्टार्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टार्ट। लेकिन इस बार डिफरेंस था। बुक का एक सेंटेंस उसने अंडरलाइन किया था, डिसिप्लिन इज नॉट नेवर फॉलिंग, इट इज रिटर्निंग फास्टर। वो 3rd डे वापस बैठी, नो ओवर कॉम्पनसेशन, नो सेल्फ हेट, बस नॉर्मल 1 आवर। ये कमबैक उसकी रियल ग्रोथ थी। चैप्टर 8 रिटर्न क्विकली। चैप्टर 8 का कोर मैसेज सिंपल था, स्पीड ऑफ रिकवरी मैटर्स मोर देन स्पीड ऑफ प्रोग्रेस। रिया को समझ आया, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन कमबैक फास्ट होना चाहिए। यही मैच्योरिटी है, यही लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन है। डे 40 कैरेक्टर फॉर्मेशन। डे 40 तक रूटीन नेचुरल हो चुका था। अब वो स्ट्रगल नहीं कर रही थी, वो परफॉर्म भी नहीं कर रही थी, वो सिंपली लिविंग स्ट्रक्चर्ड थी। ये सबसे पावरफुल फेज होता है, जब डिसिप्लिन हैबिट नहीं, कैरेक्टर बन जाता है। अब उसे लोग डिसिप्लिन कहने लगे, लेकिन उससे पता था ये एक दिन में नहीं बना, ये डेली साइलेंट वोट्स का रिजल्ट है। डीप फाइनल रिफ्लेक्शन। रिया एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनी, वो स्टेबल बनी, और स्टेबिलिटी ही ग्रेटनेस का फाउंडेशन होता है। बुक ने उसे मोटिवेट नहीं किया, बुक ने उसे मैच्योर किया। ये जर्नी ग्लैमरस नहीं थी, बोरिंग थी, रेपिटेटिव थी, लेकिन पावरफुल थी। और शायद रियल सक्सेस ऐसे ही बनती है, साइलेंटली। फाइनल रिजल्ट। डे इस बार रिजल्ट का दिन अलग था। रूम सेम था, लैपटॉप सेम था, वेबसाइट सेम थी, लेकिन रिया सेम नहीं थी। पहले रिजल्ट का दिन एंग्जाइटी का होता था, इस बार काम था, हार्ट बीट नॉर्मल, ब्रीदिंग स्टेडी। उसने रोल नंबर टाइप किया, एंटर प्रेस किया, स्क्रीन लोड हुई, और इस बार नंबर्स पास लाइन से ऊपर थे, क्लियर, स्ट्रॉन्ग। वो स्माइल की, लेकिन इस बार एक्साइटमेंट से ज्यादा ग्रैटिट्यूड था, क्योंकि उसे पता था ये रिजल्ट सिर्फ मार्क्स का नहीं था, ये 40 दिन के साइलेंट रेपिटेशन का रिजल्ट था। उसने फोन उठाया, आरव को कॉल किया, रिजल्ट आ गया।
आरव: हैप्पी? रिया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूं कि मैं अब अपने वर्ड्स तोड़ती नहीं हूं। थोड़ी देर साइलेंस रहा, फिर आरव ने कहा, बुक ने तुझे चेंज नहीं किया, तूने बुक को अप्लाई किया। रिया ने धीरे से कहा, डिसिप्लिन लाउड नहीं होता, वो डेली बोरिंग एक्शन होता है। आरव मुस्कुराया, अब तू समझ गई है। सच ये है, अगर रिजल्ट उतना स्ट्रांग नहीं भी आता तो भी रिया जीत चुकी थी, क्योंकि अब वो स्टेबल थी। अब वो स्लिप होने पर डिसअपियर नहीं होती थी, अब वो रिटर्न करती थी, और बुक की वो लाइन अब उसकी रियलिटी थी, सेल्फ ट्रस्ट इज द रियल सक्सेस। ये थी रिया की कहानी, एक लड़की जो टैलेंटेड थी लेकिन इनकंसिस्टेंट थी, और जिसने सीखा मोटिवेशन टेम्पररी होता है, सिस्टम परमानेंट होता है, इंटेंसिटी इंप्रेसिव होती है, कंसिस्टेंसी पावरफुल होती है। सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, सक्सेस साइलेंट रेपिटिशन होती है। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो परफेक्ट प्लान मत बनाओ, एक सिंपल सिस्टम बनाओ। रोज 1 आवर, 3 क्लियर प्रायोरिटीज, 3 डिस्ट्रैक्शंस रिमूव। और याद रखो, यू डोंट नीड टू फील रेडी, यू नीड टू बिगिन। मिलते हैं नेक्स्ट बुक रीडिंग क्लब एपिसोड में। तब तक अपने सपनों को सीरियस लो और अपने प्रॉमिसेस निभाओ, बिकॉज रियल ग्रोथ लाउड नहीं होती, वो डेली रूटीन में होती है। फ्रेंड्स, आज की कहानी सिर्फ रिया की नहीं थी, ये हम सब की कहानी है। हम सब टैलेंटेड होते हैं, हम सब सपने देखते हैं, लेकिन हम सब एक जगह स्ट्रगल करते हैं, कंसिस्टेंसी। आज अगर आपने स्टोरी में खुद को देखा है तो याद रखिए, चेंज एक दिन में नहीं होता, चेंज डेली रेपिटिशन से होता है। मोटिवेशन का वेट मत कीजिए, सिस्टम बनाइए। परफेक्ट मूड का वेट मत कीजिए, बस शो अप कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो तब दुनिया भी आप पर ट्रस्ट करना शुरू करती है। अगर आज की स्टोरी ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया तो इस जर्नी को यही मत छोड़िए, बुक रीडिंग क्लब का हिस्सा बनिए। और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, एक और पावरफुल बुक, एक और लाइफ लेसन के साथ। तब तक डिसिप्लिन चूज कीजिए, कंसिस्टेंसी चूज कीजिए और अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मिस ना करें अगला पावरफुल बुक समरी और नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग लेसन। लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इस बुक रीडिंग क्लब को ग्रो करता है। और कमेंट में जरूर बताएं, आप आज से कौन सा स्मॉल हैबिट स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग स्टोरी।